जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूके के केयर वीज़े के हवाले से कि कुछ तब्दीलियां हुई हैं और कुछ जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि हमारे अमाल के जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। आखिर ये यूके गवर्नमेंट जो है वो इस नहज पर क्यों पहुंची कि केयर वीज़े के हवाले से सख्तियां की गई हैं और आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पर एक बात कही जाती है कि जिस वक्त कोई चीज़ जो है वो मिल रही हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस पर क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं करते, हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। करियर वीज़े के हवाले से यूके के अंदर जो सूरत-हाल थी वो ये थी कि यहाँ की चूँकि आबादी जो है उसकी उसका एक बहुत बड़ा जो तनासुब है, वो एक हद से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिसकी वजह से ओल्ड हाउसेज़ में वो लोग रहते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है तो यूके की गवर्नमेंट को कुछ ऐसे वर्कर हायर करने की जरूरत पड़ती है जो कि उनकी निगहदाश्त कर सकें, जो उनकी देखभाल कर सकें। अब इस वक्त जो यूके की इमिग्रेशन की जो सूरत हाल है या वीजा कैटेगरीज हैं, अगर आप उसको गौर से देखें तो सबसे जो आसान या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कैटेगरी समझी जाती है वो केरियर वीजे की ही थी और इस बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा उठाया। फायदा बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी उठाया कि जो इस पर क्वालिफाई नहीं करते थे। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ तो सूरत हाल जो है वो ये है कि जो एजेंट हजरात हैं, एजेंट से मुराद कौन से लोग हैं? एजेंट से मुराद वो लोग हैं जो कि फर्ज कीजिए मेरी तरह वीडियो बनाते हैं। मैंने वीडियो बनाई, आपने नीचे आके कमेंट कर दिया। मैं अगर आपको इसके साथ ही जो है वो अपना अगर व्हाट्सएप भी दिखा सकूं तो गो के मेरी वीडियोस जो हैं, तो व्हाट्सएप जो है वो तकरीबन जो है वो भरा पड़ा है मैसेजेस के साथ और ये मैसेजेस जो हैं ये डेली की बुनियाद पर आते हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस होते हैं और हर मैसेज में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो ये होती है जी कि हमें किसी तरीके से आप जो है वो यूके का कोई वीजा ले दें। अब इस वीजा ले देने के चक्कर में जो एजेंट हजरात हैं, ये जो 2 नंबर हजरात हैं, और खास तौर पर आप ये चीज जहन में रखिएगा कि हमारे बहुत सारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और कम्युनिटी के लोग 2 नंबरी में इन्वॉल्व होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि वो जो लोग वीजा अप्लाई करने के लिए आते थे वो क्वालिफाइड थे या नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि उनसे आगे लिए पैसे। पैसे लेने के बाद उन्होंने उनको दिया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेकर जब उन्होंने अप्लाई किया, वीजा लग गया, वो यहां आ गए, फिर उनको 2-3 मसाइल का सामना करना पड़ा। नंबर एक कि उनको पता ही नहीं कि उनकी जॉब कहां पर है। अब जब जॉब नहीं मिली तो फिर मसाइल पैदा हुए। अब यूके की गवर्नमेंट जो है यहां पर एक चीज आप जहन में रखिएगा कि यहां पर जितनी भी चीजें होती हैं ना सर, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं। अब जब यहाँ की गवर्नमेंट को ये पता लग रहा है कि यार इतने लोगों को जो है वो वीजा इशू हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वैकेंसीज की वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारे लोगों के बहुत सारे कारनामे सामने आए, जिसकी बुनियाद पर वो लोग भी सामने आए जो कि इंटाइटलमेंट जिनकी नहीं थी, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिन्होंने 2 नंबर और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वीजे लिए पैसे देकर। अब उसकी वजह से जो बेचारे ऐसे लोग जो कि वाकईतन क्वालिफाइड हैं वो फंस गए और सख्तियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच गई, जिसकी बुनियाद पर अब यह फैसला किया गया है कि पहले नंबर पर तो जो लोग भी इस कैरियर वीजे के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि जी आपने कहीं से भी जो है वो एक सर्टिफिकेट उठा लिया किसी हॉस्पिटल का जी कि मैं यहाँ पर जो है वो कैरियर की जॉब या नर्सिंग की जॉब या ट्रेनिंग या इस किस्म का कोई काम कर रहा हूं, अब वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उनके वीजे अगर इन प्रोसेस भी हैं तो शायद मेरा ख्याल है कि वो भी रिफ्यूज कर दिए जाएंगे, वो उनको वीजे नहीं मिलेंगे। दूसरे नंबर पर यह था कि जितने भी लोग इस वीजे पर अप्लाई कर रहे थे उनकी सबसे जो बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि यार हम अपनी फैमिली को जो है वो यूके ले जाएंगे, तो साथ में अपनी पूरी फैमिली वहां पर होगी, तो जैसे भी हालात होंगे हम उसके साथ जो है वो कोप कर लेंगे। अब उन्होंने इस पर भी पाबंदी लगा दी है कि जी आप अब अपनी फैमिली को साथ नहीं ले ला सकते। और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जो इस वक्त मैं समझता हूं वो ये है कि अब लोगों के करोड़ों रुपए डूबने वाले हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी जो है वो चीजें मौसूल हुई कि कोई कहता है जी कि मैंने 15,000 पाउंड दिए, कोई कहता है जी मैंने 25,000 पाउंड दिए, कोई कहता है जी मैंने 10,000 पाउंड दिए।
और मैं जी वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ले रहा हूं और मैं जी वीजा अप्लाई कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग जो है वो मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि जी वो जो पैसे हमने दिए उसका क्या बनेगा। देखिए उसका वही बनेगा जो कि हमारे साथ होता आया है कि आपने पैसे दिए थे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के, तो वो स्पॉन्सरशिप तो उन्होंने आपको दे दिया। स्पॉन्सरशिप था जो था वो वैलिड था, आपने उसको चेक किया, उसकी बुनियाद पर आपने वीजा लगवा लिया, वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। अब अगर आगे से गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई है तो जिस बंदे ने आपसे पैसे दिए थे वो तो आपसे कहेगा कि जी मैंने तो अपना काम पूरा किया, मुझसे आपने जो वादा किया था या जो मेरी आपके साथ बात हुई थी वो तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की थी, सो वो मैंने करवा दिया। दूसरे नंबर पर फर्ज कीजिए कि अगर आपने किसी के साथ ये डील कर रखी है जी कि मैं आपको 20 या 25,000 पाउंड दे दिए हैं आपने, और उसका आपके साथ वादा यह है कि वो वीजा लगवा कर देगा और आपको यहां पर लेके आएगा, तो ऐसी सूरत में भी अब आप फंसने वाले हैं क्योंकि वो पैसे अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो गुजारिश ये है कि जो मैं तकरीबन अपनी वीडियोस में ये बात करने की कोशिश करता हूं कि यार आप लोग इस जो है वो फेज ऑफ माइंड में से निकलें कि जी पैसे देकर काम हो जाता है। लेकिन ये पैसे देकर जो काम होते हैं वो किसी ना किसी जगह पर आके अटक जाते हैं, और उस जब वो अटकते हैं तो जो लोग तो गुजर गए सो गुजर गए, और जो लोग बेचारे फंस जाएंगे उनकी जिंदगी भर की कमाइयां जो हैं वो अब लुट गई हैं। मेरे पास अब बहुत सारे मैसेजेस ये आ रहे हैं कि जी अब हम क्या करें। अब जो है वो हम क्या कह सकते हैं, जब एक चीज की इब्तदा ही आप गलत कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड हैं ही नहीं केयर वीजे के लिए, और आपने खुद जो है वो 2 नंबरी का इंतखाब किया है, तो अब जब आपका पैसा फंस जाएगा तो आप तो रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है कि जो होना था सो हो चुका। अब जो है वो जो नई तब्दीलियां आ रही हैं इनको जरा थोड़ा सा जो है वो मंजर आम पर आने दें, इसकी तफसील सामने आने दें, देन फिर हम देखेंगे कि आया कि कहां से कोई नया रास्ता जो है निकल सकता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।